आप सभी बच्चों का इस क्लास में स्वागत है। आज हम देखेंगे समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने देख लिया है कि समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत किस तरह के प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। अब उसमें से हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और एनसीईआरटी से भी कुछ अलग है और कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से भी आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन है जो कि कई साल पूछा गया है। दिखाइए कि परवलय y² = 4ax का इसकी नाभिलंब जीवा से घिरा क्षेत्रफल इतना होगा। तो यह हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर पहले का हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें एक आपको परवलय दिया हुआ है, एक ऐसा परवलय है जो y² = 4ax का है, पहले फॉर्म का है। तो इस परवलय का पहले हम आरेख खींच लेते हैं। तो यह परवलय आपका हो जाएगा इस तरह से y² = 4ax, यह परवलय है। और इस परवलय का जब हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था तो बताया था कि इसमें एक नाभिलंब होता है जो इसके नाभि से होकर के जाता है और इसका कोऑर्डिनेट a, 0 होता है। इसका कोऑर्डिनेट a, 0 जब यह वक्र y² = 4ax का है तो यह नाभि लंब जो है इस बिंदु से होकर जाएगा। तो ऐसा लंब जो इसके नाभि से होकर जाए इसको हम नाभि लंब बोलते हैं। यह इस परवलय का नाभि लंब है। तो यह नाभि लंब है। तो नाभि लंब से परवलय का घिरा क्षेत्रफल, तो यह जो है पूरा हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यह जो है हमारा शीर्ष बिंदु केंद्र है और इसका कोऑर्डिनेट अगर हम यस रख देते हैं तो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे यह जो है यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे। y = हो जाएगा √4ax या फिर 2√a और √ax, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर 1/2 और x की पावर 1/2। इस तरह से यह हमें परवलय की जानकारी है। अब इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल दें और उसका जो है 2 टाइम्स कर दें, डबल कर दें, तो यह जो है पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हम लिखते हैं कि परवलय y² = 4ax तथा इसके नाभि जीवा से तथा इसकी नाभीय जीवा से नाभि लंब जीवा से घिरा क्षेत्रफल। तो यह क्षेत्रफल आपका हो जाएगा a बराबर, जो छायांकित भाग है, यह जो है छायांकित भाग है, तो क्षेत्रफल 2 टाइम्स क्षेत्र OSLO का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकाल करके इसका हम 2 गुना कर दें तो यह हमें पूरा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे, यह जो है शीर्ष बिंदु इसका 0, 0 होता है। तो 0 से a, यहाँ से ये 0 से a और y dx, यह अक्ष पे हो रहा है तो यह y dx हो जाएगा और यह हमें मिल जाएगा 0 से a। y का मान हम लोगों ने निकाल लिया है 2, a की पावर 1/2, यह कांस्टेंट है, x की पावर 1/2 dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो यह कांस्टेंट बाहर निकल आएगा 4a की पावर 1/2 और इंटीग्रेशन केवल हमें करना है 0 से a x की पावर 1/2 dx का। तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 + 1, तो यह 3/2 / 3/2 और 0 से a, यह हमें मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो यह 8/3 √a यह है और यहाँ पर a की पावर 3/2 और -0
तो इस तरह से यह हमें प्राप्त हो जाएगा 8/3 और √a है और इसको लिख सकते हैं a√a। तो यह मिल जाएगा आपको 8/3a² वर्ग मात्र। तो यही हमें प्रूव भी करना था। तो यह कई साल पूछा गया है और 2 नंबर का ही केवल क्वेश्चन है या 4 नंबर का भी दे सकता है। तो इस तरह से हमें अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इसका जो है नाभि लंब जीवा क्या है, उसका यह जो है इसका निर्देशांक क्या होता है, तो यह क्वेश्चन जो है आसानी से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो इसमें दिया हुआ है। एक दीर्घवृत्त है और एक रेखा है। क्वेश्चन नंबर 2 यह भी जो है कई साल पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न जो है छोटे और बड़े क्वेश्चन दोनों तरह के बनाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपको दिया हुआ है, इसका हल हम लोग देखते हैं। तो एक आपको दिया है दीर्घवृत्त, एक आपको दीर्घवृत्त इलिप्स दिया हुआ है x² a² प्लस y² b² = 1। तो एक हमें ऐसा दीर्घवृत्त खींचना है जो x अक्ष पे कटा अंतःखंड a है और y अक्ष पे कटा अंतःखंड b। इस तरह का एक हमें दीर्घवृत्त बनाना है। यह हमें दीर्घवृत्त दे दिया जिसका x अक्ष पे कटा अंतःखंड a, 0 और यहाँ मिल जाएगा -a, 0 और y अक्ष पे कटा 0, b और 0, -b। इतना इस इक्वेशन से हम इतना ड्रा कर सकते हैं। यह ड्रा करना हम लोग 11th में सीख लिए हैं। उसके बाद हमें एक रेखा देता है, रेखा दिया हुआ है x/a प्लस y/b = 1। तो यह अंतःखंड के रूप में यह रेखा का समीकरण है। तो इसका मतलब है कि x अक्ष पे कटा अंतःखंड a और y अक्ष पे कटा अंतःखंड b है। तो x अक्ष पे कटा अंतःखंड a और y अक्ष पे कटा अंतःखंड b है। इन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो रेखा हमें प्राप्त होती है उस रेखा का नाम है x/a प्लस y/b = 1। और यह दीर्घवृत्त का आपका है x² प्लस y² = 1। तो इन दोनों से यह रेखा और यह दीर्घवृत्त, इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि यह जो छायांकित भाग है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें लघु भाग, अगर ये दीर्घ भाग देगा तो हम इसका निकालेंगे, लेकिन लघु भाग दिया है तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यह दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल में से केवल प्रथम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस रेखा का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए फिर हमें y की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम और सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यह मिल जाएगा 1 - x² और y = b √a² - x² तो इससे हम y ज्ञात करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा। और यहाँ से y, क्योंकि y की जरूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ से हम y निकालेंगे तो y/b = 1 - x/a और यह y मिल जाएगा b और a - x/a। तो यह रेखा का हो गया और यह जो है दीर्घवृत्त के लिए y हमें प्राप्त हो गया। तो अब हम लिखते हैं कि हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो दीर्घवृत्त x² प्लस y² = 1 तथा रेखा x/a प्लस y/b = 1 से घिरे लघु भाग का क्षेत्रफल, घिरे लघु भाग का क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा, पहले हम यह हमारा सेंटर है तो यह 0, 0 होगा। तो 0 से a में पहले हम यह दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल में से इस रेखा के क्षेत्रफल को घटा दें। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to a, यह y क्या है, दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त और dx
माइनस दूसरा जो है y रेखा का है और dx। इस तरह से हम अगर माइनस कर देते हैं तो यह मिल जाएगा कि दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल, यह जो है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा और उसी इंटरवल में रेखा के क्षेत्रफल को हम घटा देते हैं तो यह जो है हमें लघु भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो 0 से a, y दीर्घवृत्त का y जो है यह दिया हुआ है b/a √a² माइनस x² dx और माइनस रेखा, तो रेखा है हमारा आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से a और यह मिल गया आपको b/a माइनस x dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो b/a, अब इसका इंटीग्रेशन √a² माइनस x² का फॉर्मूला है तो उसको हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो यह होता है 1/2 x √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। यह पहला वाला मिल गया 0 से a के बीच प्लस b/a और a माइनस x का, तो a का हो जाएगा ax माइनस x²/2 तो 0 से a। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वह जो है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बता देगा। तो यह इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो एरिया a = b/a। अब यहाँ a रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा, यह टर्म तो पहला टर्म तो 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a और जब 0 रखेंगे तो यह टर्म भी 0 और साइन 0 का मान 0 तो यह 0 हो जाएगा। फिर दूसरा वाला प्लस b/a और a रखने पर हमें प्राप्त हो जाएगा a² माइनस a²/2 और 0 पर जाकर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से b/a लिख लें और यह मिल जाएगा a²/2 साइन इनवर्स 1, इसकी वैल्यू होती है π/2 और प्लस b/a और यह हो जाएगा a²/2। तो यहाँ से a से कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा ab π/4 और प्लस ab/2 और यहाँ कॉमन ले लेते हैं ab/2 तो π/2 प्लस 1। इतना वर्ग मात्रक जो है इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा जो लघु भाग है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो आपका दिया हुआ है वक्र, चाहे यह दीर्घवृत्त हो चाहे रेखा हो, जो भी दिया हो उससे हमें घिरे लघु भाग या इससे दीर्घ भाग का भी क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो जब दीर्घ भाग का पूछेगा तो हम यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको निकालने के बाद पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे। आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो ये अगला कुछ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें यह जो है पहला है, यह दूसरा 3 और ये 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हम लोग देखते हैं। तो हल 1 का, तो 1 में क्या कह रहा है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x = 0 और x = 2π के मध्य वक्र y = sin x से जुड़ा हुआ है। तो x = 0 और 2π के मध्य है तो किसका वक्र खींचना है, y = sin x का। इसका वक्र पहले हम लोग y = sin x का खींच लेंगे। तो यह हम जानते हैं कि जब sin 0 होता है, x 0 है तब sin की वैल्यू 0 होती है। π/2 पर यह अधिकतम होता है, फिर पाई पर 0 हो जाता है, फिर जो है 2π पर 0 होता है। तो पाई और 2π पर इसका मान 0 होता है और यहाँ से π/2 पर अधिकतम होगा और यहाँ पर 3π/2 पर अधिकतम होता है। तो इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, फिलहाल इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो साइन एक्स का फिगर है इस तरह से है कि यह जो पोर्शन है 0 से पाई के बीच में, वही पाई से 2π के बीच में है। यह दोनों मान इस तरह से फिगर बनाइए कि ये दोनों सेम लगे।
ये दोनों की एरिया जो है सेम आएगी। तो यह इसका ग्राफ है। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, 0 से पाई के बीच में जो क्षेत्रफल निकालेंगे वही क्षेत्रफल पाई से 2 पाई के बीच में होगा। यहाँ भी पॉजिटिव होगा और यह जो है x अक्ष के नीचे है, तो एरिया जो भी निकालना है क्षेत्रफल, तो यह भी प्लस में हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल अगर हम जोड़ देते हैं तो यह जो है इस x बराबर 0 से 2 पाई के बीच में जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसमें कि वक्र y इक्वल टू साइन x का x बराबर 0 से 2 पाई तथा x बराबर 2 पाई से घिरे क्षेत्र का के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र घिरता है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल, तो यह क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई और y dx। जो यह क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल यह भी होगा, तो इसको हम 2 टाइम्स कर लेते हैं। तो यह हमें मिल जाएगा, या तो आप इसको एक बार लिख दीजिए 0a और इसका नाम हम b रख देते हैं। तो ऐसे कर देते हैं कि और यहाँ c और यह d, तो एरिया हो जाएगा क्षेत्र 0a b o का क्षेत्रफल और प्लस BCD B का क्षेत्रफल। ये दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यह जो क्षेत्र है वही क्षेत्र 0 से ये पाई से 2 पाई के बीच में है, तो इसको हम यह भी कह सकते हैं कि 2 टाइम्स जो है 0, यह कर दीजिए कि 2 गुना हो जाएगा क्षेत्र 0 OABO का क्षेत्रफल, यह भी कह सकते हैं का क्षेत्रफल का यह 2 गुना हो जाएगा। तो 2 टाइम इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, 0 से पाई y dx। तो यह मिल जाएगा 0 से पाई, y किसका है साइन x, dx है, तो साइन x का इंटीग्रल हम लोग कर लेंगे, तो माइनस कॉस x 0 से पाई। और इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो माइनस क्या है प्लस हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आपका कुछ दिक्कत आ जाएगा। तो यह जो है कॉस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1 और +1, तो यह मिल जाएगा 2 × 2 बराबर 4 वर्ग मात्र। कॉस 180 या पाई बराबर -1 होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यह प्राप्त कर लिया। तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे, लेकिन यह जब वक्र साइन x है तब हम ऐसे ज्ञात किए। लेकिन अगर यदि वक्र आपको cos का मिल जाए, इससे 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यह वक्र जब cos x का बनेगा तो हम ग्राफ जो है cos x के लिए खींचेंगे। इसी पर थोड़ा बता देते हैं कि अगर ये cos x वक्र हमारा हो जाएगा तो हमारा ग्राफ cos x का होगा। तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू π/2 होती है, तो यहाँ पर यह आकृति हमारी ऐसी खींची जाएगी, π/2 ये 0 पर तो अधिकतम होगा और यहाँ पर पाई पर जो है इस पर π/2 पर यह 0 हो जाता है। फिर यहाँ पाई पर जो है आपको अधिकतम मिल जाएगा और 3π/2 पर यह 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 पाई आपको यहाँ मिल जाएगा, 2 पाई पर इसका मान अधिकतम होता है। तो ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, लेकिन दोनों का आंसर जो है वही आएगा। तो इसमें हम ज्ञात करते समय इसका क्षेत्रफल अब हम अलग अलग निकालेंगे। 0 से π/2 का क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे, फिर π/2 से 3π/2 के बीच का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 3π/2 से 2 पाई के बीच का क्षेत्रफल निकाल करके इन तीनों को जोड़ेंगे तब हमें प्राप्त होगा। तो हम यह देख रहे हैं कि sin x और cos x का जो अलग अलग करने पर ग्राफ के आधार पर हम
निकालेंगे। हालांकि एरिया वही आएगा जो साइन एक्स का आया है, क्योंकि यह और यह मिलके फिर यह जो है पूरा कंप्लीट कर लेगा, तो 2 वर्ग मात्रा किसका, 2 इसका, 4 ही आएगा। तो हम हमेशा ध्यान देंगे कि यह ग्राफ साइन एक्स का है कि कॉस एक्स का। तो इस तरह से इसको हम ज्ञात करेंगे। अगला है आपका क्वेश्चन, इसमें आपको दिया हुआ है एक परवलय है और एक रेखा है। तो एक परवलय और रेखा को लेते हुए यह हमें बताना है। यह भी कई साल पूछा गया है, 13, 14, 15, 16, 17। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमको परवलय दिया हुआ है y² = 4ax। तो इसका हम आरेख खींचना जानते हैं, तो इसको हम लोग पहले खींच लेते हैं। तो इसका y² = 4ax का ऐसा होगा जिसका वर्टेक्स 0, 0 होगा। तो 0, 0 से होता हुआ एक परवलय जो पहले कंडीशन का खींच लेते हैं। और फिर एक रेखा है, जो रेखा किस तरह की है, एक सीधी रेखा है, y = mx की रूप का है। तो y = mx मतलब ऐसी सीधी रेखा जो मूल बिंदु से होकर जाए। तो एक तरह से यह मिल गया। इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यह क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम ये करेंगे कि यह परवलय और रेखा एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हमें प्रतिच्छेद बिंदु यह जानकारी हो जाएगी इसकी, तब जो है हम यह इंटरवल लेंगे और यह प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, तब इसे हमें यहाँ का कोऑर्डिनेट पता चलेगा और इस परवलय में से रेखा वाले क्षेत्रफल को हटा देंगे, तो हमें इस भाग से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो पहले हम इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से यह हमें मिल जाएगा m² x² = 4ax, और यहाँ से आपको m² x² - 4ax = 0। x कॉमन ले लेते हैं, तो m² x - 4a = 0। एक तो x = हमें 0 प्राप्त होगा और दूसरा x हमें 4a/m²। तो एक तो 0, 0 पर इंटरसेक्ट कर ही रहा है और दूसरा जो है यहाँ पर करेगा। तो x की वैल्यू जब x = 0 है तो y भी आपको 0 मिल जाएगा, और जब x = 4a/m² है तो y = 4am/m², तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 4a/m आ जाएगा। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु आपको मिल गया। प्रतिच्छेद बिंदु जो एक दूसरे को काट रहा है, तो एक तो 0, 0 और दूसरा 4a/m² और 4a/m, यह हमें प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो गया। तो 0, 0 पर एक दिया हुआ है और दूसरा है आपका 4a/m² और 4a/m, यह हमें मिल गया। तो इससे हमें यह जानकारी होगी कि जो x अक्ष का कोऑर्डिनेट होगा यही होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 4a/m², 0। तो अब हम 0 से यहाँ लें और इस परवलय में से रेखा के क्षेत्रफल को घटा दें, तो हमें इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं परवलय y² = 4ax तथा रेखा y = mx से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यह क्षेत्रफल आपका हो जाएगा a = इंटीग्रेशन 0 से 4a/m², और यह जो आपका है y आपका परवलय से है, पहले परवलय में से आप रेखा को हटा दीजिए, y रेखा दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, 0 से 4a/m² और यह रेखा का dx, इस तरह से हम लोग ले लेंगे। अब उसके बाद हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा 0 से 4a/m²
और यह परवलय है, जिससे y की वैल्यू हमें मिल जाएगी √4ax dx माइनस 0 से 4a/m², रेखा है आपकी mx dx। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो मिलेगा वो इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पहला आपको मिला a = इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यह 2√a और √x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2/3/2 0 से 4a/m²। और दूसरा -m x का इंटीग्रेशन x²/2 इसका हम, और यह 0 से 4a/m²। यह हमें मिल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो √a और इसकी वैल्यू है 2/3 बाहर निकाल देंगे। यहाँ x की जगह 4a/m² की पावर 3/2 करेंगे और -0 तो 0 हो जाएगा, ये मिल जाएगा। और -m यहाँ पर 4a/m²/2 तो यह हमें मिल जाएगा। और यह आपको प्राप्त हो गया 4/3 √a। अब इसका 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 और यहाँ a √a/m³। इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमें मिलेगा -m स्क्वायर करना है तो 16a²/2m⁴। तो इस तरह से यह हम प्राप्त कर लिए और यह मिल जाएगा आपको 32/3 और a²/m³ -16a²/2m³ यह हमें मिल गया। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं तो जो मिलेगा उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 32/2 और यह दोनों सेम है तो यह मिल जाएगा हमें a²/m³ और 32/3 -8 और a²/m³ और यह मिल गया आपको 8×3 = 24 तो यह 8/3 32 में से 24 गया 8/3 और यह आ गया 8a²/3m³। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए इतना, या फिर आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि इसका मान बताइए। तो हम इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। तो हमें यही ध्यान देना है कि वक्र हमारा किस तरह का है और रेखा है, वक्र है, तो इन दोनों को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और उसी प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करके उनसे हम घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है। इसमें आपको परवलय, थोड़ा ये और अलग तरह से क्वेश्चन है। तो यह दिया हुआ है, परवलय आपको दिया है कि 4y = 3x²। या इसको हम ऐसे देख सकते हैं, यह हो जाएगा आपका x² = 4ay, इसी रूप का है, x² = 4ay तीसरे फॉर्म का है। और दूसरा आपको रेखा ही दिया हुआ है, यह भी परवलय और रेखा का ही है। तो यह 2y = 3x + 12, यह भी परवलय और रेखा का था और यह भी क्वेश्चन परवलय और रेखा का ही है, लेकिन अलग अलग इसके ग्राफ पड़ेंगे। यह फर्स्ट कंडीशन का परवलय है या थर्ड कंडीशन का है। तो इसको हम पहले इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचते समय एक हमें ऐसा परवलय खींचना है जो ये इस फॉर्म का है। तो यह फॉर्म ऐसे बनता है, यह चीज़ हम जो है 11th क्लास में ही सीख लिए हैं। और इसकी वैल्यू है 4y = 3x², यह मिल गया। अब हमें रेखा को ध्यान देना है कि रेखा किस तरह से खींचना है कि इसको प्रतिच्छेद करें और इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम
प्राप्त कर सके। तो इसमें रेखा में अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर y 0 रखते हैं तो x इक्वल टू -4 मिल जाएगा। इसका कहने का मतलब कि y 0 कहाँ हो रहा है, जब x -4 पर है। तो यहाँ 0 है, ये 1 2 3, यहाँ पर 1 -2 -3 -4 इस तरह से है। तो यहाँ पर यह -4 पर 0 दे रहा है, और जब y आपका 0 है तो x याद दिया, जब x 0 है तो y कितना मिल रहा है हमें, x 0 है तो y जो है आपको 6 मिल जा रहा है। जब x हमारा 0 है तो y इक्वल टू 6 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि यह एक दूसरे को यहाँ पर 6 पर प्रतिच्छेद करेगा, 0,6 पर। x 0 है तो 6 पर यह प्रतिच्छेद करेगा। तो इस तरह से हमें ग्राफ खींचना है कि आपका यह बन जाए। तो यह एक रेखा हमें मिल गई 2y इक्वल टू 3x + 12 का। तो इससे घिरा क्षेत्रफल, तो ये परवलय और रेखा से घिरा क्षेत्रफल तुम्हारा यही है, तो इसी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम देखेंगे कि यह वक्र और यह रेखा एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन पॉइंट हम ज्ञात करेंगे, पहले इन दोनों को हल करेंगे। यह दोनों जो इक्वेशन है यह जो परवलय और रेखा का, इससे हम दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के बाद हम देखेंगे यह जो है यह पॉइंट हमें मिल जाएगा। प्रतिच्छेद बिंदु जब जैसे हमें प्राप्त होगा हमें इसका कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाएगा। फिर उसमें हम इस रेखा के क्षेत्रफल में से इस परवलय के क्षेत्रफल को अगर हम घटा देते हैं तो हमें इस रेखा और परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम हमारा काम यह है कि हम पहले इन दोनों को हल करके इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें। तो समीकरण 1 व 2 से, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल पूछा गया है लगातार, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए। और यह जो है हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे 2 × 2y, तो 2y की जगह 3x² हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2y, तो यह मिल जाएगा 2y इक्वल टू इतना, तो 2 × 2y इक्वल टू 3x² है। तो यहाँ 2y की वैल्यू हम रख लेते हैं, 2y इक्वल टू 3x + 12 इक्वल टू 3x²। इसको हल करना है हमें, तो 6x + 24 इक्वल टू 3x², और यह मिल जाएगा 3x² + 6x -6x -24 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड हो जाएगा तो -2x, और यह मिल जाएगा। अब इसको हम गुणनखंड करते हैं, तो x² और 4 × 8 तो -4x + 2x -8 इक्वल टू 0, और x -4 और आपको +2 ले लेंगे x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें x -4 और x + 2 इक्वल टू 0। x बराबर -2 और x बराबर 4 पर यह प्रतिच्छेद करेगा। तो जब x बराबर -2 है तो y हमें क्या मिलेगा, 4y इक्वल टू -2 है, तो 3 × 2 का स्क्वायर 4, तो यह जो है y 3 मिल जाएगा। तो x जब -2 है तो y क्या है, 3 है। तो यह आपको कोऑर्डिनेट -2, 3, एक कोऑर्डिनेट आपको -2, 3 प्राप्त हो गया। और जब x बराबर 4 है, जब x बराबर 4 है तो y आपको मिल जाएगा यहाँ पर 4y इक्वल टू 3 × 16, और यह 12 मिल जाएगा। तो दूसरा जो है y इक्वल टू 12, तो 4, 12 दो प्रतिच्छेद बिंदु मिल गए। एक प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ है और दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु 4, 12, यह हमें प्राप्त हो गया दोनों प्रतिच्छेद बिंदु। तो अब हम जो है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम यह करते हैं, लिखते हैं कि परवलय
परवलय 4y इक्वल टू 3x² तथा रेखा 2y इक्वल टू 3x + 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल A इक्वल टू, डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट -2, 0 और इसका 4, 0। तो x अक्ष पे लेना हमें, तो -2 से 4। अब y यह रेखा लेंगे, y किसका है, रेखा का ले लेंगे dx, और -2 से 4 और यह y जो है इस रेखा के क्षेत्रफल में से इस परवलय के क्षेत्रफल को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम रखेंगे, y रेखा से निकालेंगे तो यह मिल गया 3x + 12/2 dx और -2 से 4, यहाँ से परवलय लेंगे तो यह 3x² dx। तो आसान से इंटीग्रल है, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यह मिल जाएगा 3x² + 12x -2 से 4 और इसका मिल जाएगा 3 से 4 x³ 2 से 4। अब इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे, तो जो आएगा वो इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा मुख्य है कि हम इसका सही से आरेख खींच लें और जैसे ही हम आरेख खींच लेते हैं हमें उनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार स्टूडेंट जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। तो ये क्वेश्चन है, तो यह भी इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं y² बराबर, तो ये जो क्वेश्चन है आपका यह हुआ चौथा। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई साल पूछा गया है और इन क्वेश्चनों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है आपको परवलय, दोनों परवलय है, रेखा नहीं है, तो y² बराबर 4x, तो यह जो है पहले कंडीशन का परवलय है और दूसरा भी यह जो है आपका परवलय ही है। तो यह दिया हुआ है 4ay, x² बराबर 4ay। तो इन दोनों को पहले इन दोनों का फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो हम लोग ग्राफ जब इसको खींचते हैं, आरेखित करेंगे, तो यह जो है पहले कंडीशन का परवलय हमें इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, जो इसके वर्टेक्स से होके जा रहा है, इससे होते हुए जाएगा। यह जो है पहले कंडीशन का परवलय है, y² बराबर 4ax, और दूसरा जो है इस तरह से है, जो तीसरे कंडीशन का है, x² बराबर 4ay। यह दोनों मिल गया। तीन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तीन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें यह निकालना है। तो यह निकालना है तो सीधे बच्चों को दिख रहा होगा कि हम क्या करते, तो इसमें यह करते हैं हम कि इनका, इसको और इसको हल करेंगे, दोनों को हल करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। समीकरण 1 और 2 से इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। जो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात होगा, कुछ प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात हो जाएगा, तो यहाँ यह कोऑर्डिनेट x वाला हम ले लेंगे और क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि यह इसका क्षेत्रफल इसमें से इस वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमें यह इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से इसको हल करेंगे तो हमें y², यहाँ से y की वैल्यू रखते हैं तो 4a/x² बराबर यह y मिल जाएगा आपको, y बराबर हो जाएगा आपका x² बराबर 4ax और x की पावर 4/16a² -4ax = 0। यहाँ कॉमन ले लेते हैं x, तो x³ 16a²
4a इक्वल टू 0। एक तो x बराबर 0 मिलेगा और दूसरा x³ बराबर 4a इंटू 16 a³ स्क्वायर है, तो x बराबर मिल जाएगा 4a प्लस माइनस क्यूब है, तो यह 4a यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो जब x बराबर 0 है तो y भी 0 के बराबर होगा, और जब x बराबर 4a है तो y बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर हम 4a रखेंगे तो 16a स्क्वायर बाई 4a और इससे कट जाएगा तो 4a मिलेगा, तो इस पर y जो है 4a ही प्राप्त हो जाएगा। तो दो प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया, एक तो 0 0 यहाँ पर कट कर रहा है और दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु 4a 4a पर क्या कर रहा है, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिल गया 4a 4a, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4a 0। तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल a हमें ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट हम करेंगे 0 से 4a और यह y1 किसके लिए है, या पहला परवलय आपका यह वाला है, तो इसके लिए √4ax dx और माइनस, अब इसमें से इस वाले क्षेत्रफल को घटाएंगे तो यहाँ से y जो लेंगे हम वह x स्क्वायर बाई 4a यह मिल जाएगा 0 से 4a dx, और इस तरह से यह हम प्राप्त कर लेंगे और इसको हल करने पर जो प्राप्त होगा इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कई प्रश्नों को देखा कि कोई वृत्त है उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, या फिर दीर्घवृत्त है, या फिर परवलय है, तो उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला हमारा यही काम है कि हम सही से इसका फिगर ड्रा कर लें। फिगर ड्रा होने के बाद हमें वह दिखने लगेगा कि किनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करें। तो इसका हम पहले प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के बाद फिर हम उनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए है, जो कि हर साल बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन, चाहे छोटे क्वेश्चन के रूप में या फिर बड़े क्वेश्चन के रूप में देते ही देते हैं। तो बच्चे जो है इस प्रश्नावली को अच्छे से अभ्यास करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड जो प्रश्नावली आपका है 8.12 और विविध प्रश्नावली, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।